नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रम की ओर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत में कभी कमी ना छोड़ी हो, दिल से किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया हो, किसी का हक नहीं मारा हो, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी जिंदगी बार बार आपको वही जगह लाकर क्यों खड़ा कर देती है जहां सिर्फ दर्द, हार और संघर्ष आपका इंतजार कर रहे होते हैं। कभी लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, कभी लगता है लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, और कभी लगता है शायद ऊपर वाला मुझसे नाराज है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई परमेश्वर किसी को यूं ही हारने देते हैं या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा होता है? क्या कोई ऐसा अदृश्य क्रमांक आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है? क्या ये बात सच है कि जब इंसान बहुत करीब होता है अपने भाग्य बदलने के, तभी उसके जीवन में सबसे कठिन समय आता है? आज की इस पूरी कहानी में आप जानेंगे कि वो असली कारण जिसकी वजह से आपको बार बार हार मिल रही है, और वो रहस्य कि परमेश्वर असल में आपसे चाहते क्या हैं। ये आपको आज की क्रमांक में मालूम होगा। लेकिन ध्यान रहे, रहस्य आखिर में ही खुलेगा, क्योंकि जब तक आप इन सारे संकेतों को नहीं समझेंगे, आप उस अंतिम सत्य का भार नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए, अगर आप तक भी आज का एक क्रमांक आया है तो इस क्रमांक के साक्षी बनिए, अपने जीवन में परिवर्तन को और इस बड़े कारण को जानने के लिए सक्षम हो जाइए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहले भाग में हम जान लेते हैं कि जब आपकी हार आपके कर्म नहीं होते। कई लोग सोचते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मैं तो कभी किसी के बारे में ना बुरा बोलता हूँ ना बुरा सोचता हूँ, फिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है कि हर कदम पर जैसे हार की मोहर लगी हुई है। पर सुनिए, भलाई करना और सही दिशा में चलना दो अलग अलग बातें हैं। कई बार इंसान भला तो होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिव्य परिवर्तन आना बाकी होता है। और ये परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक व्यक्ति अपने पुराने डर नहीं छोड़ देता, अपनी आदतें नहीं बदलता, अपने आत्मबल को जागृत नहीं करता और ईश्वर के संकेतों को सही तरह से नहीं समझता। प्रकृति का एक नियम है, पहले आपको तोड़ा जाता है, फिर आपको बनाया जाता है। जिस तरह सोने को तपाया जाता है, उसी तरह अच्छे इंसान को भी कठिनाइयों से गुजारा जाता है, क्योंकि वे आपकी हार नहीं होती, वो आपका निर्माण होता है। आज अभी जो दर्द आप सह रहे हैं, ठीक आज अभी जो आपके साथ हो रहा है, जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आ रहा, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपके उन्नयन का पहला चरण है। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते और सोचते रहते हैं कि आखिर मैं ही क्यों। आइए आप जान लेते हैं इस संसार का सबसे बड़ा प्रश्न कि परमेश्वर आपको रोक क्यों रहे हैं। क्यों रोक देते हैं हर अच्छे काम में? जहां आपकी जीत बस होने ही वाली होती है, वहां पर भी आपको हार क्यों मिल जाती है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया ये बात आपको कभी नहीं बताएगी, लेकिन सच यही है कि परमेश्वर कभी आपके जीवन से चीजें बिना कारण नहीं हटाते। जिन चीजों में आपको आनंद आ रहा होता है, वो चीजें भी आपसे छिन जाती हैं। तो उस समय आपको लगता है कि जैसे सबसे बड़े दुश्मन परमेश्वर ही आपके हैं, सबसे बड़े दुश्मन भगवान बन जाते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि वो जानबूझकर आपको कुछ रास्तों पर आगे नहीं बढ़ने देते। क्यों? क्योंकि वहां आपकी हार नहीं, आपका विनाश लिखा होता है। जो चीजें आपसे छिन रही हैं, वो कभी आपकी थी ही नहीं, आप उनसे चिपके हुए थे, क्योंकि आप भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर देख सकते हैं। इसीलिए कभी कभी वे आपका रिश्ता खत्म कर देते हैं, आपका काम रुकवा देते हैं, आपको कुछ लोगों से दूर कर देते हैं, आपकी योजनाओं में बाधाएं डाल देते हैं। आप इसे हार समझते हैं, आप इसे अपना अंत समझते हैं, लेकिन ये हार नहीं, ये अंत नहीं, ये सुरक्षा होती है। कभी कभी आपको जिस मंजिल की चाह है, वह मंजिल आपकी होती ही नहीं है। आपके लिए एक और ऊंचा मार्ग तय किया जा चुका होता है। आइए अब जान लेते हैं, आप जब आपकी किस्मत आपकी परीक्षा लेती है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वो अपने भाग्य के सबसे करीब होता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन असल में सब शुरू होने वाला होता है। ये कैसा विरोधाभास है ना? लेकिन ये परम सत्य है। जो लोग इस समय टूट जाते हैं, उनकी किस्मत भी वहीं रुक जाती है। जो लोग टिक जाते हैं, संघर्ष उन्हें महान बना देता है। ईश्वर आपको हारने नहीं दे रहे, वो देख रहे हैं। क्या आप धैर्य रखते हैं? क्या आप भीड़ का हिस्सा हैं या चुनिंदा लोगों का? क्या आप तैयार हैं
अपनी नई यात्रा के लिए ये समय आपके भाग्य बदलने का एक तरह का मुख्य मार्ग होता है। लेकिन यह मुख्य मार्ग उसी के लिए खुलता है जो कठिनाई के उस अंतिम मोड़ पर टिक जाता है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। अब समझ लीजिए, जिंदगी बार बार आपको एक ही जगह क्यों घुमा कर लेकर आती है? क्या आपने महसूस किया है कि वही लोग बार बार आपको दुख देते हैं? वही परिस्थितियां बार बार लौट कर आती हैं। एक ही तरह की समस्याएं आपकी राह रोक रही है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि आपने उस सबक को अभी तक नहीं सीखा है जो आपको आगे ले जाने के लिए जरूरी है। जब तक आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे एक के बाद एक, तब तक आपकी परिस्थिति में आपके पास वही वापस लौटता रहेगा जो आप पहले देख चुके हैं। ये वही चक्र है जो व्यक्ति को कभी नौकरी में, कभी रिश्तों में, कभी व्यवसाय में, कभी धन में और कभी मानसिक संघर्ष में डाल देता है। ये बार बार इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं आप समझें, आप जागें और आगे बढ़ें। अब जान लीजिए दर्द का असली उद्देश्य क्या है। इस सारी पीड़ा का, इस सारे कष्ट का, इन जीवन में आने वाली सभी अटकलों का पर्याय क्या है? आखिर ईश्वर का उद्देश्य क्या है? नियति आपसे क्या चाहती है? दर्द ईश्वर का दंड नहीं है। पहले इसको भिन्न कर लीजिए, अपने दिमाग से एक बात को निकाल लीजिए कि ये जो कठिनाइयां, ये जो दुख आज मिल रहे हैं, ये दंड का पर्याय नहीं है, ये दंड का स्वरूप नहीं है। ये आपकी आत्मा को जगाने वाला आलोक है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू एक संदेश लेकर आता है। दर्द आपको बताता है कि समय है अपनी सोच बदलने का, अपने वातावरण बदलने का, अपने लोगों को पहचानने का, अपनी दिशा को सही करने का। दर्द ये भी बताता है कि अब आपका पुराना संस्करण समाप्त हो चुका है और नया संस्करण जन्म लेने वाला है। इसीलिए जिस व्यक्ति की जिंदगी बदलने वाली होती है उसे सबसे पहले कठिनाइयों से गुजारा जाता है। बिना टूटे कोई चमक नहीं सकता, इस बात को रेखांकित कर लीजिएगा। आप जान लीजिए, जब परमेश्वर आपको अकेला कर देते हैं, अगर आप इस समय खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, लोग दूर जा रहे हैं, साथ देने वाले कम होते जा रहे हैं, तो घबराइए बिल्कुल भी मत। ये कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ एक योजना का पर्याय है। जब परमेश्वर किसी का भाग्य बदलते हैं तो सबसे पहले वे उसके आसपास के गलत लोगों को हटाते हैं, क्योंकि आप वहां पहुंचने वाले हैं जहां हर कोई आपके साथ नहीं जा पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब परमेश्वर किसी की किस्मत बदलते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास वो सारे नकारात्मक लोगों का समूह, वो सारे गलत लोगों की संगति आपसे दूर कर देंगे। आपके जीवन में जो भी दूर जा रहा है उसका समय पूरा हो चुका है। फिर से इस बात को मैं दोहरा दूं, आपके जीवन में यदि जो भी लोग आज दूर जा रहे हैं, जिन्हें आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उनके दर पर जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि तुम मेरे से दूर क्यों हो रहे हो, समझ जाइए कि उनका पर्याय आपके जीवन से अभी तक था, अब आगे वो आपके साथ कभी नहीं होने वाले। ये अकेलापन आपका दंड नहीं, आपका नवजीवन है। ये लोग जो दूर जा रहे हैं उनका जीवन नहीं बल्कि आपका जीवन बदलने वाला है। अब समझ लीजिए कि असली रहस्य की ओर अब आपको लेकर जा रहे हैं ईश्वर। आप सोच रहे होंगे आखिर वो भाग्य बदलने वाला क्रमांक क्या है? क्यों मैं बार बार हार रहा हूं और परमेश्वर मुझसे भला चाहते क्या है? इसका उत्तर आपको अभी मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक अंतिम बात और समझ लीजिए। महाराज जी कहते हैं किसी भी जीवन में या किसी के भी जीवन में दो समय सबसे ज्यादा निर्णायक होते हैं। पहला, जब इंसान कुछ हासिल करना चाहता है, और दूसरा, जब ईश्वर उसे कुछ खोने देते हैं। पहला समय आपकी इच्छा है, दूसरा समय ईश्वर की तैयारी है, और परिवर्तन हमेशा दूसरे समय में ही होता है। अब जान लेते हैं कि ये क्रमांक कैसे आपका भाग्य बदलेगा। अब आता है वो रहस्य जिसका आप इस पूरे संस्करण, इस पूरे वीडियो में इंतजार कर रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या बदलेगा, कब से बदलेगा, ईश्वर भला मुझे क्या बताना चाहते हैं। देखिए, भाग्य बदलने वाला क्रमांक कोई संख्या नहीं, कोई ताबीज नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन ये वो क्रमांक है जब आपका वर्तमान का समय शुरू होने वाला है। जी हाँ, यही समय जिसमें आप संघर्ष में हो, जिसमें आप हार रहे हो, जिसमें चीजें टूट रही हैं, जहां आप अकेले हो,
यही वो क्रमांक है जो आपके भाग्य को बदलेगा, क्योंकि जो दर्द दे रहा है वही आपको नया बना रहा है। जो रास्ता बंद हो रहा है वही नया मार्ग खोल रहा है। जो लोग छोड़ रहे हैं वो आपकी प्रगति रोक रहे थे। जो आप खो रहे हैं वो आपके भविष्य के लायक नहीं था। ईश्वर आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस समय, ठीक इसी समय, अपने आप को संभाले रखें और ईश्वर पर, अपने गुरुजनों पर और अपने माता पिता के संस्कारों पर भरोसा रखें। हार मानने का नहीं, बदलाव स्वीकार करने का ये समय है, क्योंकि आपका जीवन नीचे की ओर नहीं जा रहा बल्कि ये बदलाव की ओर बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। आप अग्रसर हो रहे हो। ईश्वर ने आपका चुनाव कर लिया है, क्योंकि ये क्षण, ठीक ये क्षण हर व्यक्ति के जीवन में नहीं आता। ऐसे कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जिनको ईश्वर अपने हाथों से तैयार करते हैं। यह समय है आपके भाग्य बदलने वाले क्रमांक का। अगर इस समय आप हार रहे हैं तो याद रखें, आपकी हार नहीं हो रही, आपका रूपांतरण हो रहा है। परमेश्वर आपको तोड़ नहीं रहे, आपको महान बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग आज संघर्ष में हैं वो कल दुनिया के सामने चमकते हैं। आपकी कहानी भी बदलने वाली है। बस इस समय, ठीक इस समय, आपको अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर की शक्ति को जगाना है और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। यही आपका भाग्य बदलने वाला क्रमांक है। इस बात को, इस क्रमांक को, इस आज के वीडियो को चाहे आप दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन इसको जब आप अपने अंतर मन में स्थापित कर लेंगे, इस बात को समझ लेंगे कि आखिर यह योजना मेरे जीवन को बदलने के लिए हो रही है, तो ये क्रमांक आपका भाग्य निसंदेह बदल देगा। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी क्रमांक के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।